हेलो पीपल, वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। आई एम बैक विद द फाइनल वीडियो फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। हाँ, मैं मानती हूँ, आई नो आप लोगों के दिमाग में घंटी बज गई होगी कि ये फाइनल वीडियो कैसे हो गई, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा चैप्टर बचा है। बट देयर इज़ अ न्यूज़ आपके इस चैप्टर में। ठीक है, जो ये टॉपिक आप देख सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, और साथ ही साथ में एफ्रो एशियन यूनिटी, ये जो दो टॉपिक्स हैं, उनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट इज ऑल अबाउट इंडिया एंड उसके रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। वो जो पूरा टॉपिक है, वो जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम इंडिया और उसके नेबर्स के रिलेशंस डिस्कस करते हैं, इन विच वी टॉक ऑफ वेरियस फाइट्स, वॉर्स, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बीच। तो वो सारा आपका जो कोर्स कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो मे बी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर एनी मोर। ठीक, हो सकता है उसके लिए कुछ सारे कंट्रीज ही ना इंक्लूड हो, मतलब सभी को ना पढ़ाया जाए। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान पढ़ाया जाए, सब इंडिया चाइना और इंडिया बांग्लादेश ना पढ़ाया जाए। तो समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, बट मोस्टली दिस इज अ न्यूज़ की वो टॉपिक्स आपके पार्शली, मतलब कह सकते हो कि ये चैप्टर आपका पार्शली डिलीट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको पता है कोविड-19 है, सिलेबस नहीं फिनिश हो पाया, ऑनलाइन आपने काफ़ी चीज़ें कर ली होंगी। आई होप शायद आपने आगे वो वाले टॉपिक्स भी कवर कर लिए होंगे इन ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन अब क्योंकि सीबीएसई इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू सिलेबस, ठीक है, जो कि छोटा होगा ऑब्वियसली, जो पहले था उससे बहुत कम सिलेबस होगा अब इस बार। सो दैट इज़ वाई, इस वजह से वो शायद आपके कंटेंट का, अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। वॉट एवर द न्यूज़ इज, वॉट एवर द अपडेट इज, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। इफ दैट इज अ पार्ट, डोंट वरी, आई विल स्पेशली मेक दैट वीडियो। मैं उसके लिए भी पूरी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। आपका नुकसान कहीं नहीं होगा। कीप फॉलोइंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन। फिलहाल दो टॉपिक्स हैं मेन, जिनको हम फिनिश कर लेते हैं क्विकली। आसान है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इस पूरे चैप्टर का बेस अगर आप समझ जाओ तो पूरा चैप्टर आप समझ गए। बेस यही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेस क्या है, वो भी यही लिखा है, नॉन अलाइनमेंट एंड पीस। नॉन अलाइनमेंट किससे? हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ग्रुप्स थे, एक यूएस लेड ग्रुप था और एक यूएसएसआर या सोवियत यूनियन था, राइट। दोनों के अपने अपने मिलिट्री अलायंसेस थे, और काफ़ी वर्ल्ड कंट्रीज में, ठीक है, जो सुपर पावर्स थी या जो और इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि आप इन दोनों ही ग्रुप्स में से किसी का भी पार्ट बन जाओ, बट दैट डिड नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इज ऑल अबाउट आइडियल फॉरेन पॉलिसी। जो इंडिया की आइडियल फॉरेन पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट नॉन अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि हम अभी सॉवरेन कंट्री बने हैं, हमने खुद की अपनी इंडिपेंडेंस अभी अटेन करी है, एकदम से फिर किसी और ग्रुप का पार्ट बन के अपने ऊपर फिर से वही रूल इस्टेब्लिश नहीं करवा सकते। एंड दैट इज अ वेरी गुड एंड अ ब्रिलियंट मूव बाय आर लीडर्स, ठीक है, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो ये याद रखना है कि हमने कोई भी मिलिट्री अलायंसेस को फॉलो नहीं करना था। वी डिडंट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस, एंड इसीलिए भी इंडिया ने किसी भी दोनों कैंप्स में से किसी का भी पार्ट नहीं बनना एक्सेप्ट किया। ठीक, फिर यूएस लेड जो आपका मिलिट्री अलायंस था वो है नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक पीस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पूरा नाम पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक पीस ऑर्गेनाइजेशन। वही सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें तो इट वॉज वार्सो पैक्ट। क्लियर? अगर पाकिस्तान पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन किया, तो बस एक जनरल आपके नॉलेज के लिए है, इट ज्वाइन यूएस ब्लॉक। वेल इंडिया रिमेन इंडिपेंडेंट, उसने कोई भी पॉलिसी, मतलब किसी भी और ग्रुप का पार्ट बनना एक्सेप्ट नहीं किया, फॉलोइंग इट्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, और वो ही उसका बेस था उसकी फॉरेन पॉलिसी का। क्लियर? एंड नेहरू जी, क्योंकि उन्होंने ही हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिश करी, एंड ही वॉज अ वेरी गुड एडवोकेट ऑफ दैट टाइम, ठीक है। एडवोकेट मतलब क्या, लॉयर नहीं थे वो, एडवोकेट थे अपने फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के। एंड
एज ए रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो छोटी छोटी कंट्रीज़ या स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंस अटेन कर रही थी उस टाइम पे, उनके साथ भी बहुत अच्छे इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को एक बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इंडिया क्योंकि साउथ एशिया का पार्ट है एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ एशिया एंड स्पेशली साउथ एशिया, तो नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि हम और अदर कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अलावा और अफ्रीका की भी और इंडिपेंडेंट छोटी छोटी कंट्रीज़ जो इवर्ज हो रही हैं, जो आके इंडिपेंडेंस अटेन कर रही हैं रिसेंटली, उनके साथ हम एक अच्छे कॉन्टैक्ट में रहें, हमारे अच्छे उनके साथ रिलेशंस बने रहें। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने पहली एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी उन्हीं के लीडरशिप में, विच इज़ इन मार्च 1947। याद रखना है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई? मार्च 1947 में। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, वहीं अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के बीच की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई थी इंडोनेशिया में इन 1955, जिसको हम कॉमनली कहते हैं बांगडुंग कॉन्फ्रेंस। एंड इसी से बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, इसी कॉन्फ्रेंस एशिया और अफ्रीका की बात की कंट्रीज को भी इंडिया ने अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का एडवोकेट बनाया। बेसिकली उनके साथ अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज शेयर करी। दे ऑल्सो डिडंट अग्री टू फॉलो, और बाकी कंट्रीज ने भी नहीं अग्री किया कि हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट बने, एंड हेंस दिस ऑल दीज एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज टुगेदर एस्टैब्लिश दी नैम। अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलग चीज़ें होती हैं। एक पॉलिसी है कि हाँ बेटी बचाओ, एक पॉलिसी है ये, लेकिन उसी को अब आप एक मूवमेंट बना दो। ठीक है, नहीं ये तो हमें करना ही है, ये पॉलिसीज ये स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी ही है इसको करने के लिए, तो वो क्या हो गए? नैम हो गया, वो मूवमेंट हो गया, ये पॉलिसी है आपकी। उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए आप कौन से मूवमेंट्स कर रहे हो, वो हो गया आपका नैम। ठीक है, और नैम की ही फर्स्ट समिट हुई थी इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विद दिस एज ऑफ नाउ के लिए मैं ये चैप्टर फिनिश कर रही हूँ। विद दिस वी फिनिश दिस इंटायर चैप्टर। आगे वाले सिलेबस या जो आपका आगे वाला कंटेंट है वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उस वीडियो को अभी नहीं बना रही हूँ। आई विल कम अप विद all the updated videos for you all. Till then, keep following, keep liking and subscribe to the channel everyone. Thank you.